वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 7 पॉइंट स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि 28 जुलाई 2021 की वर्कशीट को आज अपने लेके चले। इस सेशन के अंदर इस वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। उन क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, उन क्वेश्चंस के अंदर वो क्या पूछने चाहते हैं, इन सब बातों को आज के सेशन में अपने लेके चलने वाले हैं। से लेसन चल रहा था डीप वाटर, गहरा पानी, और टॉपिक है यहाँ पर ऑथर्स फियर ऑफ वाटर, लेखक का पानी से जुड़ा हुआ भय। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर, भय के बीच में केम ए आया, क्या आया, ए टच ऑफ रीजन, तर्क का एक स्पर्श आया। मतलब जब लेखक डूब रहा था तो उस समय उसके विवेक ने काम किया, उसके तर्क ने काम किया। व्हाट डज डगलस मीन बाय टच ऑफ रीजन, डगलस का टच ऑफ रीजन, ये जो फ्रेज दे रखी है टच ऑफ रीजन से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर टच ऑफ रीजन का क्या अर्थ है, इस पर यह प्रश्न किया गया है। द फ्रेज टच ऑफ रीजन, ये जो फ्रेज है टच ऑफ रीजन, विवेक का स्पर्श, मीन्स इसका तात्पर्य है प्रेजेंस ऑफ विट, इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ विट, विट का मतलब बुद्धिमता, बुद्धिमता की उपस्थिति। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ऑथर्स माइंड वॉज कैपेबल, लेखक का मस्तिष्क सक्षम था, टू आर्ग्यू, तर्क करने में, एंड मेक प्लान, और योजना बनाने में, इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। अर्थात कि जब लेखक डूब रहा था तो उस समय वो डर गया था, लेकिन इतना भयभीत नहीं हुआ कि उसके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टच ऑफ रीजन का मतलब है कि ऑथर का माइंड कैपेबल था, उस समय ऑथर का जो दिमाग था वो काम कर रहा था, वो योजना बना रहा था, और उसने योजना बना भी ली थी कि जैसे मैं पानी के अंदर जाऊंगा, जैसे ही मेरे पैर तालाब के टाइल्स को जैसे स्पर्श करेंगे तो मैं एकदम से जंप करूंगा। तो ये सारी योजना उसके माइंड ने तैयार कर ली थी। तो यहाँ पर उसके जो माइंड जो इस प्रकार से वर्क कर रहा था, उसका माइंड जो आर्ग्यू कर रहा था, उसका माइंड जो योजना तैयार कर रहा था, तो इसका अर्थ है यहाँ पर उसकी जो प्रेजेंस ऑफ विट है वो वर्क कर रही थी। तो टच ऑफ रीजन का मतलब यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ विट से है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट है, आई जंप्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने छलांग लगाई मेरे अंदर जो कुछ भी था। एवरीथिंग का मतलब उसकी जो कुछ भी ताकत थी, एवरीथिंग, उससे उसने जंप किया। व्हाई डिड डगलस जंप, डगलस ने क्यों जंप किया, क्यों छलांग लगाई। डिड द जंप मेक एनी डिफरेंस, क्या उसके जंप ने, उसकी छलांग ने कोई फर्क पैदा किया, क्या उससे कोई फर्क पड़ा। इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड डगलस जंप, डगलस ने जंप क्यों किया। सेकंड क्वेश्चन है डिड जंप मेक एनी डिफरेंस, क्या उस जंप से कोई फर्क पड़ा। आंसर देखिए, डगलस जंप्ड, डगलस ने छलांग लगाई, बिकॉज, क्योंकि, ही वांटेड टू कम अप, क्योंकि वह ऊपर आना चाहता था। वांट मीन्स चाहना, कम का मतलब आना, अप मीन्स ऊपर। इट वॉज द पार्ट ऑफ हिज प्लानिंग, यह उसकी योजना का भाग था, यानी इस प्रकार से ऊपर आना ये उसकी योजना का भाग था। टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब संकट, इस संकट से बाहर निकलने की ये उसकी योजना का एक भाग था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है डिड द जंप मेक एनी डिफरेंस, क्या उसके जंप से कोई फर्क पड़ा। अब ऐसे क्वेश्चंस देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हम हमारा आंसर यस या नो से स्टार्ट करेंगे। हम बता रहे हैं अपना आंसर नो, नहीं। दिस जंप डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस, इस जंप का कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने स्टोरी में देखा था कि वो जंप लगाता है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन थर्ड की तरफ। हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब मूर्छित, अचेत, बेहोश, बेहोश होने से पहले लेखक कैसा महसूस करता है। आंसर देखिए, द ऑथर फील्स, लेखक महसूस करता है, दैट ऑल हिज एफर्ट्स, की उसके जो सभी प्रयत्न है, कौन से प्रयत्न, उसके बचने के प्रयत्न, हैव सीज्ड, वो रुक चुके हैं, बंद हो चुके हैं, क्योंकि वो उसकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इतना वो थक चुका था। हिज लेग्स आर नॉट वर्किंग, उसकी टांगे काम नहीं कर रही है, ऐसा उसको महसूस हुआ। ए ब्लैकनेस स्वीप्स ओवर हिम, एक कालापन उसके ऊपर छा जाता है। इट इज क्वाइट पीसफुल, और उसको शांत नजर आता है, सब कुछ उसको शांत लगता है। ही फील्स, वह महसूस करता है, ही फील्स, वह महसूस करता है, टेंडर आर्म से, मुलायम बाहों को महसूस करता है, लाइक हिज मदर्स, उसके माता जी की
कोमल बाहों की तरह वो बाहों को महसूस करता है अराउंड हिम, अपने चारों तरफ। ही फील्स हिमसेल्फ ड्राउजी, और वह अपने आप को उनिंदा महसूस करता है, यानी उसको नींद आने लग जाती है। स्टूडेंट्स, ये सारे जनरली सिम्टम्स होते हैं जब एक व्यक्ति जब सरेंडर कर देता है, समर्पण कर देता है, यानी यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ। डगलस ने कई प्रयत्न किए लेकिन अंत में वो हिम्मत हार जाता है। उसके बॉडी के जो पार्ट्स है वो काम करना बंद कर देते हैं, थक सा जाता है वो, उसके सामने एक कालापन छा जाता है और उसकी सारी एनर्जी समाप्त हो जाती है। और उस फोर्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स से, हाउ डिड डगलस नो, कैसे डगलस को मालूम हुआ दैट ही हैड बीन सेव्ड, कि उसको बचा लिया गया था। सेव मीन्स बचाना। अब आंसर देखिए, डगलस न्यू दैट, डगलस को पता चला कि दैट ही हैड बीन सेव्ड, कि उसको बचा लिया गया था। व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ लेइंग, जब उसने अपने आप को पाया, लेइंग का मतलब लेटे हुए, बिसाइड द पुल, पुल के पास लेटे हुए पाया। ही वॉज वॉमिटिंग, वह उल्टी कर रहा था। सम पर्सन्स वर अराउंड हिम, और कुछ लोग उसके चारों ओर थे। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन, डिड डगलस इंजॉय हिज फिशिंग ट्रिप से, क्या डगलस से अपने मछली पकड़ने के भ्रमणों का आनंद उठाता था आफ्टर दैट एक्सीडेंट, उस दुर्घटना के बाद। अब आंसर है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यस या नो से हमारे आंसर की स्टार्टिंग करते हैं। हम हमारे आंसर की स्टार्टिंग यहाँ पर नो से करेंगे। नाउ ही डिड नॉट इंजॉय हिज फिशिंग ट्रिप्स, नहीं उसने अपने फिशिंग ट्रिप्स से, मछली पकड़ने के भ्रमणों का उसने आनंद नहीं उठाया आफ्टर डेट एक्सीडेंट, उस दुर्घटना के बाद। एवरी टाइम, हर बार, ओल्ड फियर रिटर्न, वो पुराना भय लौट कर आ जाता था। कौन सा पुराना भय स्टूडेंट से, यानी लेखक कि जब वो डूबने वाली दुर्घटना हुई थी उसके बाद जब भी लेखक घूमने के लिए जाता था, फिशिंग ट्रिप पर जाता था, तो वो इंजॉय नहीं कर पाता था, क्योंकि जब भी वो पानी में उतरता या पानी के पास जाता तो पुराना भय वापस लौट कर आ जाता था। ऐसा ही यहाँ पर बताया गया है। हिज लेग्स फ्रोज, उसकी टांगे जम जाती थी। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ही कुड नॉट इंजॉय हिज फिशिंग ट्रिप्स, वह अपने फिशिंग ट्रिप्स को इंजॉय नहीं कर सका। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ इन होमवर्क वर्कशीट की पीडीएफ को भी आप चैनल के आई बटन से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।